कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे दिल से सैल्यूट है हमारे यूट्यूबर्स को, क्योंकि मैच के दौरान जो भी दृश्य परिदृश्य बन रही है, हर एक दृश्य परिदृश्य को जन जन तक पहुंचाने का जो एक बीड़ा उठाया है, एक जिम्मेवारी ली है, मैं उन्हें सलाम करता हूं। कुछ लाइव चलाई जा रही है। हमने इसके पहले आप सभी यूट्यूबर्स को एक आग्रह किया था कि आपका जो चैनल्स का नाम है कमेटी तक पहुंचाइएगा, मगर ये चैनल्स का नाम अब तक नहीं पहुंची। खैर कोई बात नहीं, कल फिर पधारिएगा और मैच स्टार्ट हो, मैच शुभारंभ हो, उसके पहले आप कमेटी को आपके चैनल्स का नाम सौंपिएगा। चलते चलते आप सबों को बता दूं, ये तो शुरुआत है, आज पहला दिन है, कल इस टूर्नामेंट का समापन होगा और जब समापन होगी वो भी स्वर्ण जयंती पर अर्थात गोल्डन जुबली पर, तो समर्पण और समाप्ति किस तरह होगी ये तो आप भली भांति जाने समझ रहे हैं। मैं बता दूं, कल जो पहला मैच यहाँ पे खेला जाएगा नीला आसमान 9 स्टार और न्यू स्टार एफसी हुरलों के बीच, दूसरी मैच खेली जाएगी ब्लैक शूटर और तानिया एफसी के बीच, तीसरी मैच माहुल एफसी और सगुन ब्रदर्स के बीच, चौथी मैच पीआरएमसी देवघर जमशेदपुर वर्सेस एबीसी ताल्हाकुली एफसी के बीच, पांचवी मैच हिमाचल एफसी वर्सेस सिंह एंड सिंह एफसी के बीच, छठवां मैच खेला जाएगा एसटीएम एफसी जादूगढ़ और मुकाबले में होंगे बीजेपी बड़ा गोविंदपुर जमशेदपुर एफसी के बीच, सातवां मैच होगा काया एफसी राजनगर और गाते गांवता केंदोपूसी ओडिशा एफसी के बीच, और अंतिम मैच जो होगी प्रथम चक्र का किंगफिशर एफसी पॉट का और बाबा तिल का एफसी के बीच। तो कुल मिलाकर कल भी 16 दलों के बीच यहाँ पे चैलेंज होने वाला है। प्रत्येक दल अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही काबिल और चर्चित दलों में शुमार है। अपने दल का प्रतिष्ठा, अपने दल का सम्मान बचाए रखने का भरपूर प्रयास होगा। आप तमाम जो फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल के प्रशंसक हैं, आप सबों का सादर आमंत्रण रहेगा कल के लिए। आप जरूर पधारिएगा और हर एक मैच का बारी बारी से लुत्फ उठाइएगा। और हमें उम्मीद है, खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर कि आप कल बिल्कुल सही समय पे पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आइए पुनः एक बार आदिवासी अभिनय कला देवली की तरफ से आप सभी दर्शक मंडलियों का, फुटबॉल प्रेमियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज के जबरदस्त फुटबॉल के हंगामे में स्वागत करूंगा, जबकि हम पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट के पहले दिन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। और इस अंतिम मैच को संचालित करते हुए नजर आए हैं मैदान के ठीक बीचों बीच मिस्टर राकेश किस्कू जी, उसके साथ सपोर्टिंग रोल में है मिस्टर गोभा मांडी और मिस्टर जितेन हेम्ब्रम जी। हमारे पूरे रेफरी मंडलियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फुटबॉल की बात जब जब होती है, फुटबॉल को सक्सेस करना, सफलता के उस दबार तक ले जाना, अंतिम पायदान तक ले जाना, रेफरी के बगैर कतई हम कल्पना नहीं कर सकते। और इस कार्य में बिल्कुल निपुणता तरीके से इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में सफल हुए हमारे तमाम रेफरी मंडली, और हम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। पुनः आप सबों का धन्यवाद। आइए नजर डालते हैं मैदान की तरफ, जहां खलबली मचाने के लिए दोनों दलें तैयार खड़े हैं। प्रथम दिन का अंतिम मैच यहां पे खेली जा रही है एलएससी बाड़ाघाट पीले लिबास में, मैदान के पूर्वी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में है एलटी बर्मा एफसी के टीम्स। इसके पहले कई बार खिलाड़ी साथियों का परिचय हो चुका है, फिर से इसे रिपीटेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं। इस आशा के अनुरूप आपने जो सपोर्ट किया था, इस अंतिम पड़ाव में भी आप सब इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें, और हम धीरे धीरे इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच को हम अंतिम पड़ाव पे लेके जाएंगे। सलाम को जोहार जोहार।
और साउते झारखंडी जोहर अड़ी मौज अड़ी रस का खेलों ने तो हब सरिये कना मोचत खेलों पहलो दिन ना मेनाहकत के ना लेट बर्मा एफसी दही कोना पश्चिम नखरे और पूर्व नखरे मेनाहकत के ना एलएससी बाड़ाघाट खेलों ने तो हब के ना अड़ी जबर और जहाँ तो बांगबोन शेटेरे के ना अड़ी सो आबोन पहले तो बांगबोन न्यामा का खबर निये धाव बाड़ाघाट बुकिंग न्यामा का मोड़े नंबर खेलों शुक्लाल मजे बॉल के लहा के दाए छोटी जगह बॉल के लिए देखा मैन खान गोलकीपर अड़ी ना पाए गोलकीपिंग उनके पाटा से खोना अड़ी मौज के पहले गोल बाकराते चेष्टा रे मेनाहकत के ना बना तोल खेलोडिया तीन रे ओना सुजोग से ओना ताक जामो और तीन रे पहले गोल स्कोर ओडो कुया ओना बाकराते चेष्टा रे रस कड़ी के रामछम और जखन रस का हुई और रामछम जुदी आबोरी सनाम जंजेली को खेलोडिया बहा को गड़ो सपोता है ना एनखान रस करे तो बांग हुआ कम तब नेल के ना बोना मुचत ओक्ते रे बारे लटू दिल के शेटर का दो सेमीफाइनल रे ओ कोई आमे नाती ना तो ओना तम नोडे पुष्टि लगी सेंते ओना तम नोडे प्रूव लगी सेंते मेनाहकत के ना एलएससी बड़ा घाट साथे लेट परमापसी बनार दल द टारगेट भविष्य टे ना चेष्टा रे मेनाहकत के ना अर्थात फाइनल रे सेटे ना चेष्टा रे मेनाहकत के ना चिका काते ओना कुकमु पुरो हुआ चिका काते ओना कुकमु सरी हुआ ओना बाकरात नोडे चाले नोडे फिजिकली कॉन्टेस्ट चला कना एक ओवर पड़ो बाकरात नोडे 11 नंबर खेले बॉल किन लहा के दा काटो मचाते पासिंग चला कना ना अड़ी ना पाए कंट्रोल बॉल जहां जगह रे एमना थाके ना ओना जगह रे चलाओ कना जो पाटा शूटिंग किंतु बॉल गोल फ्रेम रे बाकी दो ना बॉल चलाना दही खोना बाहर परिणाम बाकी न्यामा कागा नितो हो नो खेलों ना जहां परिणाम 0-0 मेनाहकत पहले स्कोर बाकराते बना दोलिन कैप्टन को क्या नाम जेने लिए को तंगी ताड़ा रे वहाँ पे आदमी खड़ा हो गया है नॉर्स का कमी हो रहा है सलाम जेने लिए को आयमा आयमा दे देला साउथ अली पटा से कोना गुरमान जोहर ये जोन कान खेलों सारा जोन कान खेलों बॉल के लाके दा नोडे सुजोग उधरे अनुकिन खेलों दिया लाहबार हम बारिया किन गोल स्कोर लाता है नोडे लाटू चैलेंज पता नहीं वहाँ क्यों जो है बाकी सब लोग की जगह भी तो है ना वही खड़ा हुआ है पता नहीं most welcome in this time. You know, this is a final match, ending match of first days. You are watching the biggest match ongoing here in this historical field. Both are semi-finalists. One side L.T. Burma FC and other side LSC Balaghat. West side late Burma FC and his side LSC Balaghat. I would like to specially thanks and congratulations to both team captains and players also. One player enjoy here. We hope everything is fine. And Swan again, he will connect it to his teams. Both teams players are delivering here for first goal in this match, but ultimately goalless here. Couple teams. Both teams players are struggling here for first goal. Very nice combined once again, 11 number player, but cannot control the ball. And he will DC point, he will upset. और इसी एक बार शुक्लाल माजी स्टार खिलाड़ी हैं, इसके पहले एक बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीत चुके हैं। द
बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं सुखलाल माझी को, बहुत अच्छा खेल का परिचय देते हुए। मगर परिणाम तक पहुंचना होगा। ये वो जगह है जहां दोनों दल यहां पे चाहेंगे फाइनल में जगह बनाने के लिए, ताकि ग्रैंड का दर्जा मिल सके। ग्रैंड एक ऐसा शब्द है, बिल्कुल वैसे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जो सबसे बेहतरीन हो। वो ग्रैंड फिनाले पे जगह बनाने के लिए यहाँ पे अपने आप को सही तरीके से अप्लाई करना चाहेगा। 16 नंबर के खिलाड़ी गेंद को राइट फुटर शूटिंग के माध्यम से फिर से एक बार गोल फ्रेम में रखना चाह रहे थे। गेंद के मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में किसी तरह का कोई परिणाम नहीं मिला, ना ही किसी से सिकवा, ना ही किसी से गिला। मगर यहाँ पे जो एक अच्छा मौका था उसमें कोई किसी तरह का कोई परिणाम नहीं मिला। जीत की कवायदें अभी भी जारी है, एक दूसरे को पस्त करने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं भैया। इस फुटबॉल के जरिए ट्रिपल ए देवली की तरफ से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को बंटवारे का एक प्रयत्न चल रही है। एक सुंदर सा दृश्य बना हुआ है और इसी दृश्य में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आएगा जहां एक दल को जीत हासिल हो जाएगी और एक दल निरस्त होकर इस टूर्नामेंट को अलविदा कहेगा। मगर पुरस्कार जरूर मिलेगा। एक ऐसा पड़ाव है, चाहे जीतें या फिर हारें, कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है। अडी चेहरा अडी बाज के खेलोंड हपराव बार महारिना खेलोंड हपराना तहन पहलो दिन येल जोंगा के तहन पे येलो आला लदा नो खेलोंड ना सीन नोडे पहलो गोल स्कोर बकराते चेस्टारे में हकत के ना बना दल और कोई दल किन शेडेरवा फाइनल रे बजा को अड़ी दिन को रात लगी तड़ा रे मोंता है के ना नो सगुन दिन बकराते सगुन ऑक्टो बकराते नो ऑक्टो शेडेरे के ना अड़ी रिला मला झरना दाले का मोनेजी को रिला मला उतरे के ना खेलोंड येल तुलुई रसका के सरसावदी के ना जबे लडुले के सोराबरो तेलंगान मुचा डॉक्टर सनान कोते नो रसका तो चेपे झटिnya सपड़ाव का दे आदिवासी अभिनय कड़ा देवली गपा हो नपाए दौल में नहाकर कल भी बहुत अच्छे अच्छे दल इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन पार्टिसिपेट किए हैं, प्रतिभागी बने हैं। हम सब इंतजार में रहेंगे कल के लिए। कल बिल्कुल सही समय पे जो टाई सीट पे दी गई है उसके हिसाब से खेल को आगे बढ़ाई जाएगी। अभी अभी मध्यांतर की घोषणा हुई है मैच रेफरी मिस्टर राकेश किस्कू जी की तरफ से। मैं आप सबको बता दूं और एक संदेश यहाँ पे आई है, 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 ये आयोजित कर रहा है चासा सावता क्लब चियड़ केंद्रमुड़ी। अगले 4 और 5 मार्च 2026 को ये 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुई है चासा सावता क्लब जियड़ केंद्रमुड़ी की तरफ से। दूसरा पुरस्कार 40 और लूजर टीम के लिए 20-20 हजार रुपया देकर सम्मानित की जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित होंगे। याद रखें ये 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट चासा सावता क्लब जियड़ केंद्रमुड़ी में अगले 4 और 5 मार्च।
आप सभी दर्शक मंडलियों का, फुटबॉल के दीवानों का, फुटबॉल के प्रशंसक और फुटबॉल प्रेमियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। जबरदस्त फुटबॉल का यहां पे एक्शन चलता हुआ। अल अस्सी बाड़ाघाट और लीट बर्मा एफसी के बीच मैच मध्यांतर के पश्चात शुरुआत हो गई है। अल अस्सी बाड़ाघाट की टीम से इस बार मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में चली गई है। अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने का भरपूर प्रयत्न होगा। जो भी दर्शक अभी अभी इस मैदान परिसर के करीब आए हैं, आप सबों को इस मैच के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जाएगा। जो विश्लेषण है, थोड़ा सा विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाएगा। आप सबों को बता दूं, दोनों दलों ने कई बड़े बड़े दलों को पराजित कर यहां तक पहुंचने में सफल प्रयास किया है। चाहे एलएससी बाड़ाघाट हो या फिर लेट बर्मा एफसी, यहां दोनों के बीच एक बड़ा फुटबॉल द्वंद्व चलता हुआ, फुटबॉल का युद्ध चलता हुआ। इस युद्ध में दोनों दलें यहां पे कोशिश करेंगे जीत हासिल करने की। छल और बल, कला कौशल, हर चीज का यहां पे इस्तेमाल होगा। बस एक कदम की दूरी है जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए। इस पड़ाव को पार करना होगा तो फिर पहुंच जाएगा फाइनल में। कल के विजेता के साथ उनका आखिरी मुकाबला होगा। उस आखिरी मुकाबले के लिए दोनों दलें कमर कसे हुए हैं। पहले हाफ में गोल स्कोर हाथ नहीं लगा, मगर दूसरे हाफ में कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहेंगे। आप इसे एक बार 11 नंबर के खिलाड़ी ये खतरनाक साबित हो सकते हैं एलएससी बाड़ाघाट के लिए। बहुत ही खतरनाक तरीके से इस पे पहले खेल हो चुका था, यहाँ फाउल करा दी गई। एक मां का यहां पे हाथ लगी है। मौके का फायदा उठाने का यहां पे भरपूर प्रयास होगा एलटी बर्मा आपसी की तरफ से। बहुत देर से इंतजार हो रहा था किस तरह के मौके का। ये मौका हाथ लगी है। और ये शूटिंग बेकार हुआ है। इस बार एलएससी बाड़ाघाट कुछ अलग करना चाहेंगे। गेंद तक पहुंचने की कवायद है। एक बड़ा चुनौती, गेंद तक पहुंच चुके हैं 16 नंबर के खिलाड़ी। बहकर यहां पे तलाशा जा रहा है ऑप्शंस, विकल्प की तलाश। जीत तक पहुंचने के लिए यहां पे संघर्ष अभी भी जारी है। दूसरे हाफ का यहां पे खेल हो रही है। प्रदर्शन दोनों तरफ से बहुत ही बेहतरीन। मैं यहाँ पे एक दल हम खोज के निकालेंगे, तलाशेंगे, जो चैंपियन टीम होगा पहले दिन का। और ये तलाश कल जारी रहेगी। 16 दलों में एक दल निश्चित रूप से हम तलाशेंगे, जो दल इस टूर्नामेंट का अंतिम मैच खेलेगा। क्यों हुआ है? जो कैमरा है ना, कैमरा के पीछे मेरा वाईफाई थोड़ा मतलब रखे हैं बॉक्स में, तो पता नहीं वहीं पे जगह थोड़ा मतलब खाली है। वैसे हर दल टूर्नामेंट में प्रतिभागी बनते हैं कुछ ख्वाहिश लेकर, मन में कुछ आशा लेकर। कुछ आशाएं भंग हो जाती है और कुछ आशाएं खिलाड़ी के दृढ़ संकल्प के बदौलत आगे बढ़ती जाती है निरंतर। यहां भी परिस्थिति दोनों के लिए अनुकूल बनी हुई है। यहां दोनों दल कोशिश करेंगे। उस अध्याय में अपने नाम को जोड़ा जाए,
उस अध्याय में अपने नाम को जोड़ने का यहाँ पे कवायद चल रही है। बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, कोई किसी से कम नहीं है, कोई हमें पराजित करे यहाँ किसी का दम नहीं, ये बात साबित होता हुआ कुछ योजना तैयार करनी होगी, कुछ ऐसा रणनीति तैयार करना होगा, क्योंकि दोनों दलें एक दूसरे के कमियां और खामियां को जानते हैं, कुछ अच्छाइयां को जानते हैं, कहां से अटैक किया जाए वो रणनीति तैयार करनी होगी। और वहां से अटैक अगर हो तो फिर कामयाबी मिल सकती है, वरना मैच बराबरी पर छूट जाएगी। टाई ब्रेकर तक ये मैच जा सकती है। धीरे धीरे सूर्यास्त होता हुआ, सूर्यास्त के पहले ये मैच समाप्त हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन अनुशासन, डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे पूर्ण रूप से यहाँ पे यूटिलाइज की गई है, उपयोग में लाया गया है, और उसी का नतीजा है बिल्कुल सही समय पे ये टूर्नामेंट हम समापन करेंगे। आदिवासी एफएन क्रीड़ा देवली ये प्रतिबद्ध है कि डिसिप्लिन को बनाए रखें, हर किसी से ख्वाहिश रखते हैं, जो भी दर्शक हों या फिर खिलाड़ी साथी हों, कि वो भी डिसिप्लिन को बनाए रखें। और हमारे जो भी इस गांव का इस क्लब के ट्रिपल ए देवली के कार्यकर्ताएं हैं, वो भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अनुशासन को बनाए रखेगा, यही आशा है। और उसी आशा को लेकर ये स्वर्णिम जो ये समय है, जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, ये गोल्डन जुबली इसी का पर्याय बनेगा, ताकि डिसिप्लिन को हम बनाए रखें, बिल्कुल शांत सवार तरीके से टूर्नामेंट को हम समापन करें। और इसमें हमारे तमाम खिलाड़ी साथी और दर्शक बंधुओं का सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तभी ये सक्सेस हो जाता है, सक्सेस हो सकता है और सफलता के द्वार तक हम पहुंच सकते हैं। इस बार दाहिनी तरफ गेंद चली गई है, खतरे की संकेत। ये खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इसके पहले भी वो कारनामा कर चुके हैं, जो हर एक टीम्स के वैसे कुछ खिलाड़ी रहते हैं जिनके बदौलत अपनी टीम निरंतर आगे बढ़ती है। यहाँ 6 नंबर के खिलाड़ी वो रोल अदा कर चुके हैं हर एक मैच में। इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कप्तान का। LASC बाड़ाघाट कि जो टीम कप्तान है मिस्टर संदीप सोरेन, जर्सी नंबर 6। यह भी अस्वस्थ है अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर कि कुछ ना कुछ हमें वो सौगात जरूर देंगे, उसके लिए चिंतन मंथन करते हुए इस बार कुछ वो सौगात मिल सकता है, वो उपहार मिल सकता है। हमारे तमाम जो दर्शक के रूप में हमारे अतिथिगण पधारे हैं, आप सबों का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करूंगा। आप सबों ने इस टूर्नामेंट को अपना समझकर जो सहयोग किया है, ये सहयोग हमारे लिए किसी दौलत से कम नहीं है। आपने इस प्रोग्राम को, इस अनुष्ठान को, इस टूर्नामेंट को सहयोग किया, उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी बंधुएं, चाहे जीत मिली हो या फिर हार मिली हो, सबने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर इस टूर्नामेंट का सम्मान बढ़ाया। आप सभी दल्स को भी, टीम कप्तान, मैनेजर, फाइनेंसर, आप सबों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा हमारे रेफरी मंडली, इनका भी बहुत बड़ा योगदान ही है। हमारे पूरे रेफरी यूनिट को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे साउंड सिस्टम के ऑपरेटर महोदय हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का योगदान ही है इस टूर्नामेंट को सक्सेस द्वार तक पहुंचाने के लिए, सफलतम द्वार तक पहुंचाने के लिए। আমরা সবই শেষ মুহূর্তে চলে এলাম, এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের শেষ মুহূর্তে চলে এলাম। শেষ খেলা এখানে আমরা দেখছি, এখানে রয়েছে দুটো ভাইটাল দল, LASC বাড়াঘাট
হলুদ পোশাকে রয়েছে এবং তার অপোজিট সাইডে রয়েছেন মিক্সিং কালারের জার্সিতে লেট বার্মা এফসি। এখনো পর্যন্ত গোল স্কোর হয় না। উভয় দলের খেলোয়াড় সাথী এখানে সংঘর্ষ করেই যাচ্ছে প্রথম গোল স্কোরের জন্য, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই সুযোগ পাওয়া যায় না, সেই সুযোগ তৈরি করতে পারে না। সুতরাং এখনো পর্যন্ত এই খেলার মীমাংসা হয় না, এখনো পর্যন্ত খেলার সঠিক পরিণাম পাওয়া যায় না। এইবার বলকে ফ্রন্ট সাইডে তুলে দিয়েছে, কিছু একটা নতুন করতে চায় 3 নম্বর খেলোয়াড় এখানে কভারিং করার চেষ্টাতে রয়েছে, কিন্তু সময় নেই। তার পূর্বেই এখানে অ্যাটাকিং মোডে চলে এসেছিল খেলোয়াড়, তার পূর্বে বল চলে গেছে মাঠের বাইরে। থ্রোইন হয়েছে ফটাফট, কুইকলি এখানে থ্রোইন হয়েছে। আবার সেই মোমেন্টাম তৈরি করতে চায় মাঠের প্রায় চারপাশে এখানে দর্শক এখানে উপস্থিত রয়েছে। এত সুন্দর এখানে দৃশ্য পরিদৃশ্য তৈরি হয়েছে আমাদের দর্শকদের জন্য। এইবার আপনাদের যে সহানুভূতি, আপনাদের ভালোবাসা আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। আসুন, এইবার কিছু একটা ডিফারেন্ট হওয়ার চান্সেস রয়েছে, কিন্তু বল চলে গেছে মাঠের বাইরে। এখনো পর্যন্ত গোললেস রয়েছে উভয় দল। এখনো পর্যন্ত উভয় দল এখানে চাইছেন গোল স্কোর করে নিজের দলকে ফাইনালে জায়গা স্থাপিত করার জন্য। ওই স্বপ্ন কি সত্যি হবে? একটা খুব বড় এখানে প্রশ্ন, এই প্রশ্নের জবাব আপনারা পাবেন। এই মাঠের কাছে থাকুন। বলকে বেক করেছে, বাঁ পায়ে বলকে ফ্রন্ট সাইডে তুলে দিয়েছিল, এখানে আবার অ্যাটাকিং মোডে চলে আসবে। ডান প্রান্ত থেকে এখানে আক্রমণে ফিরে আসছে, কিন্তু ডান পায়ে শুটিং 11 নম্বর খেলোয়াড়ের পক্ষ থেকে টার্গেটে রাখতে পারলেন না, বল কি কন্ট্রোল করতে পারলেন না 11 নম্বর খেলোয়াড় বিশ্বনাথ বেসরা দলের অধিনায়ক মহাশয়। সেমিফাইনাল এই খেলা এই ঐতিহাসিক মাঠে এই খেলা চলছে। সমস্ত দর্শকেরা নিজেকে সমর্পিত করেছে এত সুন্দর খেলার এখানে পরিবেশন। এই খেলা পরিচালনার জন্য মাঠের মাঝখানে রয়েছেন মিস্টার রাকেশ কিস্কুজি। কয়েকটা সুযোগ এখানে তৈরি হয়েছিল, সুযোগের বেনিফিট তুলতে পারেন না। এখনো পর্যন্ত উভয় দল গোললেস রয়েছে। আস্তে আস্তে করে এখানে সেই গোল মোমেন্টাম তৈরি করতে চায়। অনিশ্চিততার খেলা, এই ফুটবলের খেলা অনিশ্চিততার খেলা। কোন সময়ে এই খেলার সমীকরণ বদলাবে সেটা সময়ই বলবে। এই মুহূর্তে একটা বুকিং পাওয়া গেছে। 5 নম্বর খেলোয়াড় বলের কাছে রয়েছেন শুক্লা আলমাজি, বরিষ্ঠ খেলোয়াড়, দলের সব থেকে অনুভবী খেলোয়াড়। এখানে কিছু একটা আশা নিয়ে বলকে সঠিক জায়গায় থ্রো করবেন, ডেলিভার করবেন। বলকে ডেলিভারি করা গেছে, খেলোয়াড় এখানে রয়েছেন, বলকে আবার ইনসাইডে পুশ করেছেন, ডান পায়ে শুটিং, কিন্তু এবার বল রলিং আউট হয়ে যাবে মাঠ থেকে বাইরে। এইবার ফুল টাইম হুইসেল বাজানো হয়েছে, খেলা শেষ, মীমাংসা হলো না, গোল স্কোর হয় না। এইবার টাই ব্রেকারের মাধ্যমে খেলার মীমাংসা হবে। আমাদের প্রত্যেকটা দর্শক কিন্তু এখানে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে। আমি স্যালুট করতে চাই প্রত্যেকটা দর্শক বৃন্দদেরকে। আপনাদের সহযোগিতায় আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শেষ মুহূর্তে চলে এলাম। টাই ব্রেকারের মাধ্যমে খেলা মীমাংসা হবে। আমাদের সমস্ত যে মিডিয়া কর্মী, ইউটিউবার মাঠের মধ্যে চলে যাচ্ছে।